हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट बुक की सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर 1 सौरमंडल, जिसका नाम है। इसका पार्ट 1 हम लोग पहले देख चुके हैं। इसका अभी हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। आपको यह बता दें कि यह बुक 2022-23 का है, तो यह बुक पुराना नहीं है। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमने 53 क्वेश्चन पहले वीडियो में कवर कर चुके थे हम लोग, और आगे हम लोग उसके बाद देखते हैं। तो 54 क्वेश्चन है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। रुक जाइए, चेंज कर लेते हैं कलर अपना। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। एक मिनट। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को। निम्नलिखित ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सुपरनोवा है, एक मृत प्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने किया था। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एडमंड सेन। पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड चंद्रमा है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द में स्पष्ट की जा सकती है? तो लघ्वक्ष गुलाब में। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी सूर्य के प्रति अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन चक्कर लगाती है। इसलिए एक साल में 360 दिन होते हैं या 365 दिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल होती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होता है। पृथ्वी के भ्रमण की गति होती है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? अधिकतम दूरी पर जुलाई में होती है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति में किस महीने में होती है? तो जनवरी में होती है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, इस कारण से तारे हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर ज्यादा दिखाई देते हैं हम लोग को। गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्धांत होता है। पृथ्वी का भार ध्रुव पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी स्थित है तो शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को सबसे निकट होती है और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। यहाँ क्वेश्चन आ गया। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करती है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, आप लोग जानते होंगे, चंद्रमा, जिसे हम लोग रात की रानी कहते हैं। दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन, इसी कारण से दिन और रात होता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में पहुंचता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होती है। क्वेश्चन 83 है। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है 62.5 डिग्री। पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है? एक ही है, चंद्रमा। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र ग्रह, सबसे निकट है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी है। सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? 62.5 डिग्री का कोण बनाता है। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो 21 मार्च या 23 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तारा निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य एक तारा है जो हमारे पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो कोपरनिकस ने कहा था यह सर्वप्रथम। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला होगा। पृथ्वी की परिधि है लगभग 40,032 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन माना जाता है? तो 21 जून को सबसे लंबा दिन माना जाता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है उत्तरी गोलार्ध को। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 महीना। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? पृथ्वी का औसत घनत्व सबसे अधिक है। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? इरेक्टोस्थेनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था।
पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो 12,750 किलोमीटर है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी को अपनी कक्षा में गति है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो अपसौर के दौरान सर्वाधिक दूरी होती है और उपसौर के दौरान न्यूनतम दूरी होती है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अगली वीडियो आ जाएगी बहुत ही जल्द। यदि इस वीडियो में आपको कोई भी गलती नजर आई हो तो कृपया कमेंट अवश्य ही करें ताकि हम उस गलती को सुधार कर सकें। जय हिंद, लव यू ऑल।